टॉपिक में क्या बोल रहा है, सबसे लास्ट में डिस्प्ले दिया हुआ है ना, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या टॉपिक है? डिस्प्ले। सबसे पहले हम लोग देखो, मैं बस जूम कर दूं, तुम लोगों को नहीं दिख रहा हो तो अब दिख रहा होगा मेरा कर्सर। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है। सबसे पहले भैया ने पढ़ाया था ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखना सिखा दिया था मैंने। ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये तो ऑलरेडी आता होगा आप लोगों को। उसके बाद डे बुक भी पढ़ा चुका हूँ। दिनचर्या वाले जिसको बोलते हैं ना, पूरे दिन में किए गए ट्रांजेक्शन, उसको डे बुक बोलते हैं। तो उसको डीडी भी बोली जाती है, तो शॉर्टकट की भी वही थी डी। अकाउंट बुक्स में जाओगे तो ये ऑप्शन भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कैश और बैंक बुक। अगर तेरे कैश के ट्रांजैक्शन है और तेरे बैंक के ट्रांजैक्शन है, वो तो यहाँ दिखेंगे। तो सिंपलीफाई आप लोग जब जाएंगे तो देख रहे होंगे कैश के ट्रांजैक्शन 11,600 रुपये के हैं और बैंक है इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है इसमें। नीचे आएंगे तो सारी लेजर्स के ट्रांजेक्शन, जिससे सबसे ज्यादा काम पड़ता है बेटे ये ऑप्शन वही है। लेजर पे जाएंगे, हम जानना चाहते हैं कि यार अजय कुमार को कितने ट्रांजेक्शन किए गए, कितना माल अभी तक बेचा है, कितना खरीदा है, किसने कितना पेमेंट दिया है, कितने ट्रांजेक्शन है सिर्फ अजय कुमार के बताइए। एंटर। इसका एक ट्रांजेक्शन है सिर्फ और सिर्फ, वो भी पेमेंट रिसीव करने वाला 500 रुपये। इसी प्रकार से लेन देन करते वक्त तो व्यापारी यही देखता है कि मेरे को इस व्यापारी से कितना क्या क्या कर रखा है। ये देव शर्मा से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है किसी प्रकार से। मुझे देखना है कि मुझे यूनियन बैंक का जो कितने ट्रांजेक्शन है मेरी बैंक के, तो देखो पहले मैं यूनियन बैंक लिख देता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके ट्रांजेक्शन 2 है। एक तो आरती को पेमेंट किया गया 1,000 रुपए का, और कॉन्ट्रा एंट्री की गई है। कॉन्ट्रा एंट्री में देखेंगे आप लोग अंदर जाके, ये बैंक से पैसे निकाले हैं, कैश फर्म से डेबिट हो रहा है, यानी कि निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं। तो दिख रहा होगा कि कैश का ट्रांजेक्शन, बैंक के ट्रांजेक्शन या किसी की भी लेजर का ट्रांजेक्शन, वो सब इस लेजर में दिख रहा है। तो ये सबसे ज्यादा बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। कभी कभार हम लोगों को क्या होता है, गलत हो जाती है एंट्री, वाउचर से पास कर दी गलत एंट्री अजय के नाम पे, किसी विष्णु के नाम पे, तो हमें वो एंट्री सुधारनी पड़ती है। तो वो विष्णु वगैरह जिस पे गलत हो गई है उस पर जाना भी तो पड़ेगा। तो जाएंगे हम लोग अकाउंट बुक्स में और लेजर के पास, उस लेजर को ढूंढ लो किसमें गलती हुई थी, उसको जाकर के एंट्री चेंज कर दो, काम खत्म। जैसे उसकी एंट्री चेंज हो जाएगी वो यहाँ से भी आउट हो जाएगी। पीछे आ जाइए, पीछे क्या मिलता है, जगह आपने ग्रुप भी बनाए होंगे तो ग्रुप की क्या मिलती है यहाँ पे, समरी। देखिए टैली तो बहुत सारे ग्रुप बना के देती है ना हमें। बैंक अकाउंट्स ग्रुप एक ही है, तो ग्रुप के अंदर कौन है भैया, टैली के अंदर बैंक ऑफ इंडिया की, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पीछे आओ, अगर और टैली में देखना है कैपिटल कितनी कितनी क्या क्या लगी है, तो किसी टैली के अंदर ग्रुप का टैली में कैपिटल का कोई यूज नहीं बनाया गया है। ठीक है, कैश इन हैंड देखते हैं कौन सा ग्रुप है, कैश का ग्रुप है। ठीक है, अंदर जाते हैं, कैश का ट्रांजेक्शन इतने सारे हैं दिख रहे हैं। अगर किसी को ये देखना हो कि पूरे दिन में बता टैक्स के ट्रांजेक्शन कितने हैं या फिर पूरे महीने में बता, तो अप्रैल के ट्रांजेक्शन ऊपर दिख भी रहे हैं, तारीख भी लिखी हुई है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। पर इसमें टैली में रेट चेंज होती नहीं है, तो आपको 1 महीने का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है कि पूरे कैश के पूरे विद इन 1 मंथ 11,600 के ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे नीचे, 11,600 के। और ये रेड कलर में क्यों आ रहा है ये भी पता है कि तेरे पास पैसा इतना था नहीं, तूने बांटा कैसे 19,500, तेरी फर्म लॉस में चल रही है। तो ये गाली सी हुई एक तरीके से, अच्छी बात है, ले लो। पीछे आओ, सीधे पीछे आओ, नीचे ऑप्शन क्या है, वाउचर। जो ग्रुप वाउचर बनाते थे वो टैली ऑलरेडी बना के देती थी, पेमेंट कॉन्ट्रा वगैरह सबके वाउचर बनाती थी। सेल रजिस्टर क्या काम करता है, जितनी भी टैली में सेल की एंट्री हुई है वो सेल रजिस्टर सेल एंट्री दिखाता है। तो चेक करते हैं एंट्री में सेल हुई है क्या, हाँ सेल हुई है, 4-5 सेल हुई हैं और एक एंट्री कैंसिल भी है। कैंसिल भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये कैंसिल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जब कभी सेल होती है और तुरंत वही व्यापारी तुरंत लौटाने आ जाए कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस कर लो, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो उन ट्रांजैक्शनों को व्यापारी क्या कर देते हैं, तुरंत कैंसिल कर देते हैं। रिकॉर्ड तो है ट्रांजैक्शन, दिख रहा होगा 1 अप्रैल को रिकॉर्ड तो है ट्रांजैक्शन, पर वो कैंसिल के नाम से रिकॉर्ड है। रिकॉर्डेड तो है, रुपए भी रिकॉर्ड, पर वो कैंसिल है ही नहीं उसका अमाउंट। परचेज की लेजर, सॉरी परचेज का रजिस्टर क्या दिखाएगा, कौन सी एंट्री, परचेज की एंट्री दिखाएगा। जनरल का रजिस्टर क्या दिखाएगा, जनरल की एंट्री। तो परचेज का रजिस्टर पे जाके चेक करो, एक भी इस कंपनी में परचेज का रजिस्टर में एंट्री नहीं है। जनरल की एंट्री चेक करो, एक भी इस कंपनी में जनरल की भी एंट्री नहीं है। पीछे आ जाओ, अगला क्या ऑप्शन है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट जानना है अकाउंट्स के बारे में। तो मैंने जब थ्योरी क्लास पढ़ाई थी तब मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जिनके देने बाकी हैं। तो देखो आउटस्टैंडिंग में भी ऑप्शन दिए हुए हैं। रिसीवेबल माने प्राप्त करने वाला, पेएबल माने हमें देना है, हमें किस किस का पेमेंट देना है। तो रिसीवेबल माने हमारे नाम पे बिल कटे हैं, हमें मिलेगा उसका, तो पेमेंट कहाँ मिलेगा, रिसीवेबल में। और मिलता किससे पेमेंट, रिसीवेबल वाले, रिसीवेबल मिलते हैं डेटरों से। डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे पेमेंट आता है हमेशा, और क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिनको हम उल्टा देते हैं कि हमने उधार खरीद के बैठे हैं ना इसलिए। तो आरती कुमारी और कुलदीप राठौर दोनों डेटर हैं, इनसे पैसा आएगा ही आएगा कैसे भी कर लो। और क्रेडिटर देखने हो तो उसको बोलेगी जनता जिससे पैसा हमको देना है, तो इसमें कोई है ही नहीं, हमने जिससे खरीदा हो। पेबल में जाके चेक करके देखो क्या कोई है क्या हमारे लिए, क्रेडिटर में कोई भी नहीं है, किसी से माल ही नहीं खरीदा है। अच्छा
लेजर के बारे में फिर देख लो, लेजर किसी के बारे में आउटस्टैंडिंग पड़ी हो तो एक लेजर है 900 रुपए की, चेक कर सकते हो, सेल करी थी तुमने, उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया, आरती से पेमेंट अभी तक नहीं आया, 900 रुपए की सेल है। ऐसे ही प्रकार से ग्रुप की आउटस्टैंडिंग देखनी है तो ग्रुप की देख सकते हो, क्रेडिटर कौन कौन से हैं, आरती डली हुई है। और क्रेडिटर कौन से व्यक्ति होते हैं, जिनको हम पैसा देते हैं, माल नहीं बेचा था हमने, इस आरती को देखते हैं अकाउंट में क्या चढ़ा हुआ है, पेमेंट, ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पेमेंट, नीचे लिखा हुआ है पेमेंट, पेमेंट एंट्री 1000 रुपए की, तो हमको पेमेंट करना है अभी आरती को 1000 रुपए की ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ, क्रेडिटर वो व्यक्ति जिनको हम पेमेंट करते हैं, तो आरती का पेमेंट पड़ा हुआ है, पर डेटर वो व्यक्ति जो हमें पेमेंट करता है, तो उल्टा हमें पेमेंट देंगे ये लोग, आरती कुमारी हमें 900 रुपए देगी और कुलदीप राठौर भी हमें 15,050 रुपए देंगे, वैसे बेचारे नंगे हैं जी, हमें 1 रुपया नहीं देंगे। पीछे आ जाओ, स्टैटिक्स बहुत बढ़िया ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट याद कर लो, TSS, DSS, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को बोलते हैं हिंदी में आंकड़े, जिसको स्टैटिक्स का एक चैप्टर भी होता है, एक बुक भी बनाई जाती है। ये ऐसे टैली का एक स्ट्रक्चर है, ये क्या बोलता है, तेरी टैली के अंदर टोटल ग्रुप 30 हैं, लेजर 29 बनी हुई हैं, स्टॉक ग्रुप 15 हैं, आइटम यानी कि माल 5 हैं, वाउचर 22 हैं, यूनिट जो होती हैं किलोग्राम लीटर मीटर वो 4 हैं, और तेरे कंपनी में करेंसी सिर्फ एक है, वो भी रुपए होगी। उसके बाद ये पूछता है कि कॉन्ट्रा में कितनी एंट्री हुई है, 1, बाकी सब में 0 का अर्थ होगा कि एक भी एंट्री नहीं हुई, और पेमेंट में 3 हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल में 4 एंट्री और 1 कैंसिल है, और टोटल एंट्री कितनी होगी काउंट करके नीचे टैली बता रही है मुझे 14। ये इतना बढ़िया स्टैटिक्स निकाला इसने कि मुझे बहुत सारी एंट्रियों को क्लियर कर दिया कि मेरे को क्या क्या पूछना है, तो आधा डेटा बता ही दिया इसने खुद की, ग्रुप कितने हैं, लेजर कितनी है, ये सब बता रहा है स्टैटिक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल, कॉन्ट्रा की एंट्री गलत हो गई थी, कॉन्ट्रा के पास जाना है, तो स्टैटिक्स ये भी देता है कि एंटर करो, अंदर चला जा, एंट्री करते तो सुधार कर ले अपनी जो करनी है। तो स्टैटिक्स का एक और ऑप्शन होता है कि हम लोग कोई एंट्री को सुधार करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, सुधार भी करना चाहते हैं, तो हम लोगों को बाकी का कोई ऑप्शन नहीं देना चाहिए, DSS देखना चाहिए सीधे। DSS सारी एंट्री रखता है अपने अंदर, और मुझे कोई सुधार करना है तो वो भी दिखाता है, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है। और इवनली आप लोग जानना चाहते हैं ग्रुप कौन कौन से, अंदर जाओ, ये ग्रुप, वाओ, ये सारे ग्रुप बनाए थे आप लोगों ने, देख रहे हैं, भारत गोल्ड, डेल कीबोर्ड, फॉक्सिन LED। अरे यार मुझे आइटम बता, कौन कौन से 5 आइटम बेचता हूँ मैं, ये देख। प्रिंट आउट की शॉर्टकट क्या होती है गरीबों, दे दो अपने मालिक को भीख, यही है मालिक, हम यही बेचते हैं। पीछे आ जाओ, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, टैली बहुत सारे वाउचर देती है, मैंने पहले बता दिया, सारे वाउचर अवेलेबल होते हैं इसके टैली में। स्टैटिक में फिर देखो यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट कौन सी होती है, वही किलोग्राम पीसेस वगैरह, तो कितनी यूनिट है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारा ये ऑप्शन उस वाले पेपर में नहीं आ सकता क्या, ये ऑप्शन जरूर आ सकता है, और आया भी है। ऑप्शन कैसे आया था, ये पूछा गया था, हिंदी में बताऊं, एक जगह पे सारी चीजों को देखना हो तो टैली में क्या बना हुआ है, एक जगह पे सारी चीजों को देखना हो तो टैली में क्या बना हुआ है, दैट इज आंसर इज डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ स्टैटिक्स, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ स्टैटिक्स, ये था उसका, और शॉर्टकट भी पूछा था, ब्रैकेट में डाला था, तो DSS होता है इसका शॉर्टकट। तो याद करनी पड़ेंगी, शॉर्टकट की भी आती हैं, याद करना पड़ेगा कि ऑप्शन का नाम क्या है। इतना अच्छा ऑप्शन पूछा है टैली वालों ने कि भैया मुझे ऐसा ऑप्शन बताओ जो सबको दिखा दे, और ये बढ़िया चीज़ है, सबको दिखा रहा है। और देख लो, वाउचर तो एक तरफ लेके चल रहा है, अकाउंट तो एक तरफ लेके चल रहा है, और इसका प्रिंट आउट निकालना है मालिक के लिए, Alt P एंटर, इसका प्रिंट आउट दे सकते हो, मालिक भी तो देखे कि भैया मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, कितने लेयर बनी है, कितनी एंट्री है, सबको बता रहा है ना, ये प्रिंट आउट भी हेल्प करेगा आपके लिए। पीछे आ जाओ, प्रिंट आउट निकालते वक्त Alt P को दबाते वक्त यहाँ पे हम लोगों को जो स्टैटिक्स का टाइटल मिलता है, दिख रहा होगा यहाँ पे रिपोर्ट टाइटल्स स्टैटिक्स आ रहा है, तो हम टाइटल को भी तो चेंज कर सकते हैं, हमने ये भी तो पढ़ा है, उसकी शॉर्टकट क्या है, Alt T, वेरी गुड। देन स्टैटिक्स को चेंज कर सकते हो आप, यहाँ मालिक के लिए लिख भी सकते हो सब टाइटल के अंदर जो भी लिखना चाहें, और यहाँ पे पूरी रिपोर्ट बनाते हो कि आपका लोगो वगैरह सब लगाना होना चाहिए, और एंटर। अब ये सेट कर दो, ये नीचे, ये तो ऑप्शन बहुत सिंपल है, कठिन भी नहीं है। नीचे आए इन्वेंट्री बुक्स के पास, इन्वेंट्री का मतलब क्या बताया था मैंने, माल। अगर आपका व्यक्तिगत कोई माल है या फिर आप बेचते हो, आपकी कंपनी बेचती है, तो वो इन्वेंट्री कहलाती है भाई। माल का 3 नाम होते हैं, माल का पहला नाम होता है इन्वेंट्री, दूसरा नाम होता है गुड्स, तीसरा नाम होता है स्टॉक। इन्वेंट्री में गए, अब देखो तुम्हारे माल के बारे में, आइटम तो ये है, तुम्हारे माल सिर्फ 5 है, तुमको मैंने भी बताया भी था, पीछे 5 लिखे थे वहां पे, कौन कौन से आइटम है, 5। ग्रुप हैं क्या कोई इसके, सैमसंग, फॉक्सिन, जैसे कोई कंपनी के ग्रुप होते हैं ना, वैसे तो देखो कितने भरे पड़े हैं ग्रुप, तो बेचारे तुम्हारे पास इतने सारे ग्रुप हैं। अगर तुम इनके बारे में जानना है, अंदर हो जाओ इनके पास, भारत एक भी कीवर्ड नहीं है इसका,
ये नाम कीबोर्ड डाल रखा है, एक भी नहीं कीबोर्ड साले का। ये डेल का कीबोर्ड GI 83 कीबोर्ड है, 100 कीबोर्ड थे हमारे पास, साले ने 17 बेच दिए, 83 रह गए। वाह यार क्या मजेदार कंपनी है। और देखो एक लोकल वोकल लेके चलता हूँ, ग्राफ पेपर। टैली में ग्राफ पेपर आते हैं क्या? आते हैं भाई, इसका आंसर यस है। और बच्चे नो कर देते हैं। टैली में ग्राफ पेपर आते हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में सीखा। देखो सामने अप्रैल में कितनी सेल हुई, अप्रैल में कितना माल बिका, तो बता रहा है नीला कलर ऊपर तक जा रहा है, और ये नीचे आए तो कम हो रहा होगा। इसी प्रकार से स्टेटिक्स आती है हर महीने की। जैसे मई में भी तो माल बिकेगा, जून में भी बिकेगा, जुलाई में बिकेगा, अगस्त में बिकेगा, तो उसकी सेल आ जाएगी सामने। उसी का ग्राफ पेपर चलता है। तो ये ऑप्शन यस है कि टैली के अंदर ग्राफ पेपर होते हैं, तो यस है ये ऑप्शन। और बेचारे क्या लगा देते हैं नो, फिर बेचारों को ये समझ में आता है ये पढ़ाया तो था यार, भूल गया मैं, सॉरी। नेक्स्ट इज स्टॉक ट्रांसफर। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो स्टॉक ट्रांसफर का यूज करते हैं। तो मैंने बताया था सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री यहीं आती है। जो सेल की एंट्री रजिस्टर बनी थी ऐसे यहाँ पे फिजिकल स्टॉक रजिस्टर तो अभी है नहीं, मैं इसको करके दिखा दूंगा। मूवमेंट एनालिसिस नहीं है, एलेंजिंग भी एनालिसिस नहीं है, फॉर्मूले लगेंगे इसमें अभी। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जैसे आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टैटिक्स के बारे में जाना, ये अकाउंट्स के बारे में जनरल नॉलेज देता है, तो यहाँ भी आपकी इन्वेंट्री देगी, अकाउंट्स नहीं देगी। स्टॉक क्वेरी यानी कि माल के बारे में, स्टॉक क्वेरी ये सारी स्टॉक तुम बेचते हो इसके बारे में कुछ ले सकते हो, देख लो। कॉस्ट एनिमेशन यानी कि एक प्रोडक्ट कितने रुपए का होता है, तो वो तुम अंदर जाकर के पता भी कर सकते हो। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम इसके ऑप्शन को नहीं पहचान सकते। स्टैटिक्स वही जो तुम अभी अकाउंट के बारे में देख रहे थे, अब किसके बारे में दिखाएगा ये? इन्वेंट्री के बारे में। तो देखिए यहाँ इन्वेंट्री के बारे में दिखा रहा है, ये पूरा इन्वेंट्री का ग्रुप है। दोनों ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहे हैं, देखो सारे लेयर वेयर सब वही दिख रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं है। वापस पीछे आइए, कैश एंड फंड फ्लो। कैश मनी होता है पैसा, फंड मनी होता है बैंक या चेक। तो आपको देखना है अगर कैश कितना आया या कितना गया, तो वो उसको बोलेंगे टैली वाले कैश फ्लो। अगर आपको देखना है बैंक से कितना आया और बैंक से कितना गया, तो उसको हम बोलेंगे टैली में फंड्स फ्लो। तो हम कैश फ्लो में जाएंगे और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ ऊपर ऑप्शन दिए हैं टैली में। आउटफ्लो का मतलब होता है जाने से, इनफ्लो का मतलब होता है आने से। तो तेरे पास गया 20,500 आया 3,900, तू लॉस में चल रहा है बेटा। 16,600 रुपये तूने कहाँ से निकाल ला? ये है ही नहीं तेरे पैसा, तूने दे कैसे दिया एक्स्ट्रा? और ग्राफ पेपर नीचे बता भी रहा होगा तुम्हें लॉस करके, ये देख ये तेरा इतना ज्यादा खर्चा हो गया और तू लॉस में ऑलरेडी चल रहा है, तो तू कहाँ से दे रहा है? तो ग्राफ पेपर अप्रैल में बता भी रहा है कि ये चल रहा है तेरा इनफ्लो आउटफ्लो। अंदर जाके भी देख सकते हो, आपको ऊपर दिख रहा होगा। इनफ्लो का मतलब है कहाँ से पैसा आया है, और आउटफ्लो का मतलब है किन किन चीजों में पैसा गया है। तो देखो इनफ्लो में जाके देखो, इनफ्लो में मतलब मैं पैसा आता है, तो डायरेक्ट इनकम में पैसा आता है, सेल में पैसा आता है, इनडायरेक्ट इनकम में पैसा आता है। देखो अंदर जाके किस किस की एंट्री थी सब बता रही है मेरी टैली। डायरेक्ट इनकम में जाके देखो कहाँ से पैसा आया है, कंप्यूटर की फीस आई है इन लोगों से। इनडायरेक्ट इनकम जिसका मैं काम नहीं करता पर वो तभी मेरे पास पैसा आता है, ट्यूशन फीस से मैंने कमाया 1,000 रुपये। इसी प्रकार से पैसा अब आएगा नहीं, जाएगा। करंट लायबिलिटी, कहाँ से पैसा गया? करंट डेटर को दिए हमने, क्रेडिटर को दिए सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे परचेज, हमने कुछ खरीद की थी अपने व्यापार में, अच्छा परचेज भी की थी 19,000 की। डायरेक्ट इनकम, हमने कुछ ना इनकम भी करी थी और उन लोगों को दिया भी था, अनुज राघव को 500 रुपये। तो ये सब गए ही गए हैं। तो दिख रहा होगा टोटल, नीचे दिखा होगा, नीचे देखो 3,900 रुपये आए थे, 20,500 गए थे। नेट फ्लो इनफ्लो कितना हो गया तेरा? 16,600, वही माइनस में। माइनस का मतलब होता है लॉस, माइनस का मतलब यहाँ पे टैली में लॉस होता है। समझ में आ रहा है ना? उसके पीछे आ जाओ। फंड्स फ्लो का किसी से क्या ऑप्शन होगा? बैंक से रिलेटेड वगैरह। तो देखना कितना लॉस बता रहा है, ये नीचे दिख रहा है। करंट असेट्स तेरे पास कितने की थी? 1,77,500 की। और तेरे पास वर्किंग कैपिटल इतनी बची होगी। मैंने बोला था करंट असेट्स के फॉर्मूले होते हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते हैं ये। करंट असेट्स के फॉर्मूले होते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो ऑप्शन कैसे बनाए। करंट असेट्स कितनी होती हैं? वो करंट असेट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, कुछ भी ले लो, तो वो करंट असेट्स तुम्हारी इतने रुपए की है। लायबिलिटी जिनको देना है वो रुपया इतने रुपए का है, घटा दो, घटाने का इतने रुपए बचे। तो यानी कि तुम्हारी वर्किंग कैपिटल कितनी रह गई? 15,070 रुपए। ये कहना ये चाहता है बेटे टैली में कि तूने लगा इतना रखा है, चला इतना गया, तो तेरा बचा कितना टैली में? तो वर्किंग बोलते हैं उसको, लगा हुए को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसको 15,070 दिखा रहा है, वो भी माइनस में, माइनस का मतलब लॉस। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको देख सकते हो लॉस ही दिखा रही है टैली। तू कंपनी में लॉस कर रहा है सीधे सीधे, कुछ नहीं कर रहा है बैठे बैठे। समझ में आ रहा है? टैली सब चीजें बता देती है, पर ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि कौन सी चीज क्या बताती है। समझ में आ गया? कौन सी चीज
क्या बताती है? लास्ट में मिलता है कैश फ्लो प्रोजेक्शन, इसमें ये देखने को मिलता है कि तेरा करंट बैलेंस कितना है, माइनस वाले सब बता रहे होंगे लॉस वाले, और प्लस जिसके अंदर आ रहा होगा वो सब प्लस माने पैसा आने वाला। तो दिख रहा होगा करंट बैलेंस में देखो 5000 माइनस में है, 4000 माइनस में है, 4000 सब माइनस में चल रहा है, बट ये रिसीवेबल में माइनस में चल रहा है क्या? नहीं, वो तो प्लस में है, ये तो पैसा आने वाली चीज है। जब 5000 में से ये कह जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4000 टोटल। तो ये बता दिया। पेबल किसी का है नहीं, किसी को पेमेंट नहीं करना हमें कंपनी में से, तो किसी का पेबल नहीं दिखा रहा है। एक साथ ये कैश एंड फंड फ्लो को लेके चलती है टैली, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है रिसीव्ड एंड पेमेंट। रिसीव माने क्या होता है? पाना। पेमेंट माने क्या होता है? जाना। रिसीव माने होता है पाना और पेमेंट माने जाना। रिसीव को हम बोल सकते हैं इनकम और पेमेंट को बोल सकते हैं खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। जाके चेक कर लीजिए वही चीज। रिसीव माने पाना यानी कि आ ही रहा होगा तुम्हारे पास कैसे भी करके, और पेमेंट माने जाना, जा ही रहा होगा। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी को बोलते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ये भी ऑप्शन आया था आपके एडीसी कोर्स में और टैली वालों के पेपर में कि P&L जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं उसका दूसरा नाम बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम बताओ। तो करेक्ट आंसर ये है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम पूछ रहा है जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा थ्योरी क्लास में, यहाँ आ रहा है रिसीव्ड एंड पेमेंट। रिसीव का मतलब है आपको ये फैक्ट्री का डेटा बना के दे रहा है एक प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से, और ये पेमेंट का मतलब है खर्चे हैं सारे, सब पेमेंट जा ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। समझ में आ गया दूसरा नाम क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का? रिसीव्ड एंड पेमेंट। पीछे आ जाइए। लिस्ट ऑफ अकाउंट पढ़ा चुका ऑलरेडी, इसको मैंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली रीडर में बताया था। लिस्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है तुम्हें एक लिस्ट बता दी जाएगी तुमने क्या क्या बना रखा है और क्या क्या नहीं बना रखा है। ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी टोल कर चुका हूँ। एग्जेप्शन रिपोर्ट आपको नहीं सीखनी, आपको अभी टीएसटी मैंने सिखाई नहीं, तो एग्जेप्शन रिपोर्ट नहीं सिखा सकता अभी। बाकी का डिस्प्ले का ऑप्शन खत्म।